समीक्षा बैठक की वजह से तमाम आरजेडी नेताओं का जुटान होता है, जिसमें सांसद होते हैं, कुछ विधायक होते हैं, कुछ उम्मीदवार होते हैं और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लालू यादव जैसे तेजस्वी यादव बन सकते हैं। क्या जो लालू फैसले ले पा रहे थे वो तेजस्वी यादव ले सकते हैं। तभी जो है वो आरजेडी का कल्याण होगा और तभी जाके आरजेडी बेहतर होगी। अब लालू कौन से फैसले लेते थे जिसके ऊपर अब आरजेडी कार्यकर्ता कुछ वैसे ही फैसले तेजस्वी यादव से लेने को कह रहे हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और भाई साहब वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, कुछ तो जीते हुए सांसद हैं, कुछ जीते हुए विधायक हैं, कुछ वो उम्मीदवार हैं जो इस बार कड़े मुकाबले में एकदम से शानदार टक्कर भी दिए हैं। और वो सब लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को कुछ अहम फैसले लेने होंगे, पार्टी को ठीक उसी स्थिति में पहुंचाना होगा जिस स्थिति में लालू प्रसाद यादव रखते थे। अब क्या है पूरी कहानी, आखिरकार अब ये जो जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव से, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, आरजेडी जो है वो अपने हार के गम से अभी उभरी नहीं है। लगातार समीक्षा बैठक पे समीक्षा बैठक किए जा रहे हैं और लगातार ये कोशिश किया जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, खास करके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की तरफ से, कि हार का कारण तो ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार हम चुनाव क्यों हारे ये पता तो करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव का खास निर्देश है कि भाई साहब चुनाव हारने के कारणों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि मंगलवार के दिन एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग में इस बात के ऊपर चर्चा होती है कि भाई कहां हारे हम। उसके बाद कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं के लिए अपना द्वार खुला रखते थे, कुछ वैसा ही तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखने पड़ेंगे ताकि इजी एक्सेस रहे और अच्छे तरीके से कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को कनेक्ट कर पाए, जैसे लालू यादव को कर पाते थे। तब जाके आरजेडी का विकास होगा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का कहना है, और भाई मैं फिर से कह रहा हूं, वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई एक उम्मीदवार है, कोई जो है वो विधानसभा प्रत्याशी है, कोई लोकसभा प्रत्याशी है। और ऐसे बड़े बड़े कार्यकर्ता, ऐसे कद्दावर नेता जाके जब ये सजेशन दे रहे हैं कि भाई साहब लालू के तरह जो है लालू के तर्ज पे काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा, दरवाजा हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता ही पार्टी का नींव रखते हैं और पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाते हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव इसके ऊपर काम करें। इसके अलावा कहा गया कि जिस तरीके से लालू यादव काम करते थे, लालू यादव क्या काम करते थे, किसी को जो है वो एकदम से फर्श से उठाया और अर्श तक पहुंचा देते थे। कई आम लोगों को चुनाव जो है वो लड़वाए हैं लालू यादव, चुनाव लड़वा के विधायक बनाए हैं और विधायक ही नहीं कईयों को मंत्री भी बनाया है। क्या ऐसे फैसले आज भी पार्टी ले सकती है जिसके लिए आरजेडी जानी जाती है? इसके अलावा जो 100% की बात कर रहे थे उसके ऊपर बात नहीं होगा। 90% की बात करें, सवर्णों को छोड़ें, 90% पे जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक ये क्लियर नहीं होगा और तब तक ना आप उन वर्गों के बीच में कहीं ना कहीं आप जा पाएंगे जिनके लिए आप चुनाव लड़ते हैं। मतलब 90% तो जरूरी है। और 90% में कौन है भाई? आप ओबीसी की बात कीजिए, एसटी एससी की बात कीजिए, इसके अलावा पिछड़ा बात कीजिए, अति पिछड़ा बात कीजिए, सबके ऊपर बात कीजिए, दलित महादलित सबके ऊपर बात कीजिए, आदिवासी मुसलमान। लेकिन 10% को छोड़ के जिस तर्ज पे लालू यादव चुनाव लड़ते थे उसी तर्ज पे आपको चुनाव लड़ना होगा, तब जाके आरजेडी मजबूत होगा। ऐसे होने वाला नहीं है। ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, कार्यकर्ता मंगनी लाल मंडल को बताए हैं बकायदा कि भाई साहब अब वो जिस तर्ज पे तेजस्वी चुनाव लड़े हैं वैसा होने वाला नहीं है और उस तर्ज पे अब चुनाव लड़के जीत नहीं पाएंगे। तो इस बारे में सोचना पड़ेगा। लालू यादव जैसे कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे इजी एक्सेस हो कार्यकर्ताओं के लिए और गरीब लोगों को ऑप्शन मिलेगी। भाई कोई गरीब को भी कम से कम 10 ऐसे गरीब हों जिनका कोई हैसियत नहीं हो और उनको उठा के पार्टी जो है वो नेता बना दे, अपने खर्चे पे चुनाव लड़वा दे, तो जाके आरजेडी होगी। इसके अलावा जो है वो कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई साहब कुछ लोग हैं, अब कुछ लोग का मतलब आप समझ रहे हैं। हरियाणा वाले साहब के बारे में एक बार फिर से चर्चा हुई है और चर्चा हुई है कि क्या इनको
मतलब अब हटाने और साइडलाइन करने का वक्त आ गया है। क्या इतने कठिन फैसले तेजस्वी यादव ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तब आरजेडी मजबूत होगा, वरना नहीं होने वाला। और इन तरीकों पे, इन तौर तरीकों पे बातचीत हुआ साहब, और आरजेडी को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके ऊपर लगातार समीक्षा करने के बाद ये तमाम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि भाई कुछ फैसले लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव को लेने पड़ेंगे, कुछ फैसले जो है अभी हालिया परिदृश्य के हिसाब से लेने पड़ेंगे, और 100% की बात नहीं, अब 90% की बात करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। अब पूरी कहानी तो यही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए, बता दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।